हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज से ना महालक्ष्मी की पूजा स्टार्ट हो रही है। तो महालक्ष्मी की जब पूजा स्टार्ट होती है, कोई भी पूजा होती है, तो मेरे को ना अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे पास ये फ्लावर भी मेरे को मिल गए थे, मेरे पास फ्लावर भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो फेस्टिवल है यहाँ पे महालक्ष्मी की, जब हम पूजा करेंगे तो थोड़ा सा रंगोली भी बना लेते हैं फ्लावर की, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो जो रंगोली वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। जब भी कोई पूजा वगैरह करते हैं तो उसे डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये फ्लावर ले लिए, इससे मैं फटाफट से रंगोली बना करके तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको फ्लावर मिल जाएँ तो आप भी इस तरह से रंगोली बनाइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम मन से पूजा करते हैं, तो वो पूजा हमारी भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक रंगोली मैंने एक साइड बना ली है, दूसरी रंगोली मैं दूसरी साइड बनाऊंगी। बीच में मैं माता रानी की चौकी सजाऊंगी। महालक्ष्मी की जो चौकी होती है उसको मैं तैयार करूंगी। इस तरह से फटाफट से रंगोली बना करके हम तैयार कर लेते हैं। आपके पास जो भी फ्लावर हों, अगर आपको मिल जाएँ तो ज़रूर से रंगोली बनाइएगा। बहुत ही अच्छी लगती है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत मन खुश रहता है। माता रानी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं इस तरह से, जब हम मन से कोई भी तैयारी करते हैं तो भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो फटाफट से इस तरह से हमें रंगोली बना करके तैयार कर लेनी है। इस तरह से मेरे पास ये रोज़ फ्लावर थे और ये इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया है और उस क्लिप से मैंने यहाँ पे रंगोली बना करके तैयार कर ली है। अगर आपको रंगोली पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भगवान से प्रेम है, पूजा का पाठ करते हैं आप, अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल भी पसंद आए, थोड़ी सी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से रंगोली बना ली है। यहाँ पे चौकी मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। चौकी पे मैंने साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा लिया। आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, अगर आपके पास रेड कलर का कपड़ा हो तो बिछा लीजिएगा। मेरे पास ये ऑरेंज कलर का था तो मैंने वही बिछा लिया। इस तरह से माता जी की जो भी आपके पास तस्वीर हो उसको आप इस तरह से स्थापित कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये जो गज रखा हुआ है, ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। घर पे बना करके इसको तैयार किया था। मार्केट में मैं देखने गई थी, मेरे को मिला नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब गजलक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें हाथी की पूजा ज़रूर होती है, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने इसे घर पे ही बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं साइड में थोड़े से चावल रख ली थी, उससे मैंने अष्टदल कमल जो है बना लिया है। लोटे में इस तरह से मैं कलावा लगा लेना है और यहाँ पर हम स्वास्तिक बना करके तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से 2 या 3 या 5 स्वास्तिक बना सकते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिए हैं इस तरह से। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमें क्या करना है, नारियल लेना है। इस तरह से जटा वाला नारियल है, आप देख सकते हैं। और नारियल लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें कलावा लगाना है। वस्तु स्वरूप जो है हम इस पे कलावा लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम 3 बार कलावा जो है अच्छे से लपेट देंगे और एक नॉट लगा देंगे, यानी कि गांठ लगा करके रख लेंगे। और अभी हमें नारियल लोटे के ऊपर नहीं रखना है, इस तरह से बांध करके हमने नारियल को तैयार कर लेना है। नारियल इधर साइड में रख लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से नारियल पर भी हम एक स्वास्तिक बना देंगे। नारियल का भी हमें पूजन करना होता है, तो नारियल का भी हम पूजन कर लेंगे। लोटे का भी हमें, जो हमने जल भर के रखा हुआ था, उसका भी हमें पूजन करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लौंग है, सुपारी है और थोड़ी सी हल्दी है, बतासा है, एक सिक्का डाला हुआ है, गंगा जल डाला हुआ है। इस तरह से सारी चीज़ें डाल करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक चुनरी थी, उसको मैंने इस तरह से लपेट दिया है नारियल के ऊपर। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएँ तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर यहाँ मिले नहीं थे मेरे को, तो मैंने यहाँ पे जो अशोक के पत्ते होते हैं ना, मैंने वही ले लिए हैं। और इस तरह से आप एक-एक करके पत्ता रख लीजिएगा। और रखने के बाद मैंने यहाँ पे ये चावल से भरी हुई कटोरी रख ली है। कटोरी के ऊपर इस तरह से हम नारियल को रख देंगे। आपको लगता है कि खड़ा-खड़ा नारियल जब हम रखते हैं तो गिर रहा है, तो आप इस तरह से भी रख लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। थोड़ा-सा हमें इस तरह से अलग से लोटे में जल लेना है, एक पुष्प लेना है। पुष्प से थोड़ा-सा हम भगवान जी को स्नान कराएँगे और इस तरह से वस्त्र जो है समर्पित करेंगे भगवान को।
माता लक्ष्मी को भी हम चुनरी उड़ाएंगे, गज लक्ष्मी, और जो गज हमने बना के रखा था ना उसको भी हम पूजा करेंगे उसकी, और वस्त्र समर्पित करेंगे। इस तरह से धूप दीप दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, धूप लगाएंगे, रोली से इनका टीका करेंगे, कलश का भी पूजन करेंगे, और जो हमने नारियल रखा है उसका भी पूजन करेंगे। और इस पूजा में ख़ास बात होती है, जो महालक्ष्मी की पूजा होती है 16 दिन की पूजा होती है, इसमें 16 ही चावल का विधान है, 16 ही दूब के जो पौधे होते हैं तो 16 ही लिए जाते हैं, 16 ही चावल जो है भगवान को समर्पित किए जाते हैं, गज को और लक्ष्मी जी को। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा दूरबा है तो उसे आप साइड में रख दीजिएगा, और 16 निकाल करके काउंट करके आप इस तरह से एक नोट लगा दीजिएगा। घास जो हमारे पास दूरबा है उसी से हमें नोट लगानी होती है, और इस तरह से हम दूरबा समर्पित करेंगे माता रानी को और गजलक्ष्मी को। और यहाँ पे पुष्प समर्पित कर देंगे। इस तरह से जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल हो तो समर्पित कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास हो श्रद्धा से करेंगे तो भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से भोग लगाएंगे, जो भी आपके पास फल हो वो रख दीजिएगा, फल समर्पित करेंगे, और माता रानी को थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। और ये मैंने कलावा ले लिया है, तो मैंने एक कलावे में काउंट किया था, यानी कि 5 धागे थे, तो मैंने इसको 3 बार कर लिया है, और एक धागा मैंने अलग से ले लिया था, यानी 16 सूत का हमें ये धागा बनाकर तैयार करना होता है। इसमें हम एक नॉट लगाएंगे, फर्स्ट डे है आज, इसलिए डेली हमें एक इसमें गांठ लगा करके, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे ही इसमें आप देखेंगे गांठ जो हम लगाएंगे वो काउंट हो जाएंगे, यानी 16 गांठ का ये धागा लास्ट में हमारा बन करके कंप्लीट होता है। और गांठ लगाने के बाद वही धागा हम वापस से, जो हमने गज की पूजा की है तो गज को हम पहना देंगे, और वापस से हम फिर कथा पढ़ेंगे। इसमें महालक्ष्मी व्रत की कथा भी होती है। इस तरह से पुष्प ले लीजिएगा, हाथ में अक्षत ले लीजिएगा, और कथा आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, कथा आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही पूजा कर लीजिएगा। माता रानी का जो भी आपको मंत्र पता हो वो आप मंत्र बोल करके भी इस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानने वाले होते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो, आपको कथा आती है, पता है, तो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा इस तरह से। और कथा पढ़ने के बाद हमें आरती करनी होती है। तो कथा पढ़ ली है हमने। कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में हमने पुष्प लिया था माता रानी को या गज को, हम इस तरह से समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। इस तरह से हम कलश को भी आरती इस तरह से घुमाएंगे। कलश की भी हमें आरती करनी होती है, गज की भी आरती करनी होती है, माँ लक्ष्मी की भी आरती करनी होती है। इस तरह से थोड़ा सा जल लेकर आचमनी कर देंगे इस तरह से हम। और माता रानी को इस तरह से जो हमने धूप दीप जलाया है वो इस तरह से समर्पित करेंगे, दिखाएंगे। और जो धागा हमने लिया था वो इस तरह से, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें गज को पहना देना होता है, पहना देते हैं। और बस इस तरह से अब हम माता रानी के पैर छुएंगे, गज लक्ष्मी के पैर छुएंगे, और अपनी जो मन की मुराद होती है, मन की इच्छा होती है, उसको माता रानी के सामने बोलेंगे। तो ये हमारी पूजा इस तरह से संपन्न हुई। दोस्तों, अगर आपको पूजा ये थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ इसमें समझ में आया हो, आप पूजा करते हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।